हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी सीटेड पॉइंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग हिंदी पेडागोजी के सीटेड प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को देखेंगे जो कि सितंबर 2014 के पूछे हुए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग प्रश्न आपसे किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये देखिए आपके प्रश्न है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मैथ्स की आवश्यकता होगी और मैथ्स के लिए आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। वैसे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएंगे, तो चैनल के लिंक मिल जाएंगे आपको और उस लिंक को क्लिक करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे आप हमारे चैनल पे हैं तो हमारा चैनल आपको कुछ इस तरह से दिख रहे होंगे। यहाँ पे आप चैनल्स पे जाते हैं और वहां क्लिक करते हैं तो आपको देखिए कुछ इस तरह से आपको दिखेंगे और ये देखिए आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स चैनल है। सबसे पहले इसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद यहाँ इस चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक है मैथ्स के, सारे टॉपिक वाइज कवर किए गए हैं। साथ ही सीटेट मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर हैं उसको भी सॉल्व किए गए प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, तो आपको जिनको आवश्यकता हो मैथ्स की तो आप लोग आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब करके लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि 106 से आपके हिंदी पेडागोजी प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। और आइए देखते हैं, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, पूछे जा रहे हैं आपसे। भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है। बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती है। भाषागत विविधता एक समस्या है। आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, यहाँ बात हम लोग करें तो किसी भी देश के लिए भाषागत विविधता जो है एक समस्या नहीं हो सकती है, बल्कि बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। भाषा परस्पर संपर्क संवाद करती है। हाँ, यह अवश्य कहा जा सकता है कि भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है। तो राइट आंसर क्या होंगे? भाषागत विविधता एक समस्या है। यह जो है भाषा के संबंध में कथन जो है सही नहीं है। आपसे पूछे जा रहे हैं, सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107। नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। आप क्या करेंगे? लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे, उसे डांटेंगे कि वह अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग ना करे, उसे बताएंगे कि किस शब्द विशेष को क्या कहते हैं, और चौथा ऑप्शन है उसे बताएंगे कि ये शब्द जो है गलत है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं कि आप क्या करेंगे। ठीक है, तो यदि कोई छात्र हो या छात्रा हो या शिक्षार्थी हो अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है तो उसको लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता के साथ उसके वाक्य को दोहराना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर 1 होंगे। डांटना नहीं है, बच्चे को डांटना नहीं है। देखिए कहीं भी डांटना शब्द आता है, बच्चे को डांटना, फटकारना या गलत व्यवहार करना, तो ये ऑप्शन आपके कभी आंसर नहीं होंगे। ठीक है, इन सब शब्दों को ध्यान रखेंगे आप लोग। तो राइट आंसर हमारे क्या बन जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 108। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए। बच्चे मानक भाषा में ही बातचीत करें। भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए। बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षा ली जाए। तो क्या जरूरी है? भाषा शिक्षण में क्या जरूरी है? घटना वर्णन करना, परिचर्चा करना, संवाद अदायगी, ये सब जो है महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन भाषा की पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर लिखना इतना प्रभावशाली नहीं माना जाता है। ठीक है, क्या होंगे?
यहाँ हम लोग बात करेंगे भाषा की कक्षा में यह ध्यान देना अति आवश्यक है कि उसमें भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है यहाँ। व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना, भाषा की विभिन्न संरचनाओं का यांत्रिक अभ्यास कराना, सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता विकसित करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। बात करेंगे हम लोग उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य जो है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? प्रश्नों के उत्तर लिखना, संवाद, अदायगी, परिचर्चा करना, घटना वर्णन करना। तो यहाँ राइट आंसर हमारे जो हो जाते हैं, यहाँ राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 1 हो जाते हैं। सबसे कम प्रभावशाली की बात करें तो प्रश्नों के उत्तर लिखना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 111, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? बच्चों को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान कराना, बच्चों को सर्वनाम के प्रयोग का ज्ञान कराना, बच्चों को क्रिया के प्रयोग का ज्ञान कराना, बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। ठीक है, तो ये जो शीर्षक दिए गए हैं आपके, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई, इसका उद्देश्य है कि बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बनते हैं, नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? सुंदर लेखन का अभ्यास, मानक वर्तनी का प्रयोग, सुनी, पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, दिए हुए बिंदुओं और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना। तो यहाँ राइट आंसर हमारे बन जाते हैं, अपनी लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में विद्यार्थी को सुनी, पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक अभिव्यक्ति का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113, भाषा के पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा? इससे भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होगा, इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है, इससे भारत की सभी भाषाओं को स्थान दिया जा सकेगा, इससे त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकेगा। देखिए, भाषागत विविधता को सही रूप से संबोधित करने के लिए पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को जगह मिलनी चाहिए। ठीक है, क्या बन जाएंगे हमारे राइट आंसर? हमारे राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, इससे भाषागत विविधता को सही रूप से संबोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या हम लोगों ने देखा, भाषागत विविधता को सही रूप से समझने के लिए, संबोधित करने के लिए पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को जगह मिलनी चाहिए। अगली प्रश्न को देखें, प्रश्न नंबर 114, पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है। पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य क्या है? भाषा की नियमबद्धता को सिखाना, शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना सिखाना, द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना, सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सिखाना।
देखिए, पठन सामग्री के साथ साथ किसी पूरक पाठ्य पुस्तक को स्थान देने का उद्देश्य होता है पठन की योग्यता में तीव्र गति से पढ़ने की आदत विकसित करना। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? इस तरीके के प्रश्न लगभग हर साल पूछे जाते हैं। किस प्रश्न को बेहतर मानते हैं? संज्ञा की परिभाषा बताइए। लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का क्या नाम था? बाबा भारती क्यों उदास थे? अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते? ठीक है, देखिए, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में सबसे बेहतर प्रश्न वह होता है जो किसी बात को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित करे। जैसे कि यदि आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 116, कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? कविता का एक निश्चित अर्थ होता है। कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती। कविता में राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती। देखिए, एक ही कविता के भिन्न भिन्न अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? एक ही कविता के भिन्न भिन्न अर्थ हो सकते हैं, यानी कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117, कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए, वह बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे, वह बच्चों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराए, वह बच्चों को केवल प्रसिद्ध साहित्य से परिचित कराए। बच्चों में साहित्य के प्रति लगन और उत्सुकता पैदा करने वाली भाषा पुस्तक जो है सफल मानी जाती है। क्या हो जाएंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाते हैं। साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। क्वेश्चन नंबर 118, भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि क्या आवश्यक है? भाषा की कक्षा को समावेशी बनाने के लिए यह जरूरी है कि उसमें दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 119, अंतःवाक की संकल्पना किससे संबद्ध है? चॉम्स्की से, वाइगोत्स्की से, पैवलोव से, स्किनर से, किनसे? अंतःवाक की संकल्पना जो है वाइगोत्स्की महोदय से संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 120, भाषा और चिंतन में संबंध होता है। क्या होता है? यह कथन पूर्णतः सही है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः गलत है, व्यर्थ का है। ठीक है, देखिए, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन जो है पूर्णतः सही है, क्योंकि मनुष्य सदा भाषा में ही चिंतन करता है, बिना भाषा के चिंतन संभव ही नहीं। ठीक है, असंभव होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बनते हैं, पूर्णतः सही। ठीक है, इसी के साथ आज का ये लेक्चर हमारा जो है यहीं पे कंप्लीट होते हैं। सितंबर, ये जो है आपका लेक्चर हिंदी पेडागोजी सितंबर 2014 के ये पूछे हुए सीटेट के प्रश्न थे। तो अब तक आपने हमारे इस वीडियो को देखा, आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो अभी जस्ट हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। आप हमारे चैनल आहा जिंदगी सीटेट पॉइंट चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित होते रहें। अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ जो कि टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे आपके साथी भी हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सकें। ओके, थैंक यू सो मच।